दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पे और आज एक नई स्टोरी के साथ। अभी कुछ दिन पहले नीट का जो रिजल्ट निकला है उसमें कई लोग पास हुए, फेल हुए, कई लोगों ने टॉप किया। लेकिन कुछ खबरें ऐसी फैल रही हैं जो लोगों में नेगेटिविटी पैदा कर रही हैं। तो मैंने अभी कल एक वीडियो डाला था जिस पे आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। आज उसी का पार्ट 2 लेके मैं आपके सामने आया हूँ। एक बच्चा ऐसा होता है जिसने 17,000 रुपये देकर नीट 2025 की जो रिजल्ट आई उसमें 107वीं रैंक हासिल कर ली। क्या है पूरी कहानी? पूरी कहानी आपको बताते हैं। पसंद आए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नीट और जेईई जैसे एग्जाम को क्लियर करने का बच्चों का कितना प्रेशर होता है, छोटी सी उम्र में इतना डिप्रेशन, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसमें परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। कई बार तो माता-पिता, टीचर्स और सोसाइटी के दबाव में इस हद तक आ जाते हैं कि उन्हें अपनी जीवन लीला को भी समाप्त करना पड़ता है। लेकिन यहाँ मामला कुछ उल्टा है। यहाँ पर ऐसा बच्चा एक है जिसने 17,000 रुपये खर्च करके नीट यूजी में 107वीं की रैंक हासिल कर ली। पहले तो बेटे के इस टैलेंट में अनजान माता-पिता को खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि बेटे की रैंक बढ़िया थी, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो सारी खुशी जो है वो सदमे में बदल जाती है। दरअसल उडुपी का एक 18 वर्षीय छात्र इन दिनों बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। द हिंदू रिपोर्ट के अनुसार लड़के ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट 2025 में फर्जी मार्कशीट तैयार करवाई। उसने एक डिजिटल तरीके से बदली गई मार्कशीट बनवाई जिसमें ऑल इंडिया रैंक 107 यानी 107 और कुल अंक 646 दर्शाए गए। सब यह करने के लिए उसने 17,000 रुपये खर्च किए। यह सब उसने अपने माता पिता को इम्प्रेस करने के लिए किया, जबकि सच्चाई बिल्कुल उससे अलग थी। छात्र के पिता एक सरकारी अधिकारी थे। बेटे तो पहले की सफलता का खबर मिलते ही वे फूले नहीं समाते हैं, लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि इतनी अच्छी रैंक और नंबरों के बावजूद ना तो बेटे की कोई खबर अखबार में है और ना ही कोई उसे बधाई देने के लिए फ़ोन कर रहा है, जब उसे संदेह हुआ तो उसने खुद पता लगाने की ठानी। इसके बाद सबसे पहले तो उसने बेटे की दी हुई मार्कशीट को एक लोकल न्यूज़पेपर में भिजवाया, जिससे खबर छपी। लेकिन जब उसे आधिकारिक नीट वेबसाइट पर जाकर चेक किया गया तो सामने आया कि बेटे की असली रैंक तो 17,60,000 थी, यानी 17.6 लाख थी। जब मामले का खुलासा हुआ तो छात्र ने स्वीकार किया कि उसने 17,000 रुपये देकर एक फर्जी स्कोर कार्ड बनवा लिया था। जानकारी के मुताबिक छात्र ने अप्रैल में नीट की परीक्षा तैयारी के दौरान एक यूट्यूब वीडियो देखा जिसमें बताया गया कि कैसे सीबीएसई, जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की मार्कशीट को डिजिटल रूप से एडिट किया जा सकता है। वीडियो में 2 फ़ोन नंबर भी दिए गए थे और उन 2 फ़ोन नंबरों पर उसने कॉल करके ये कॉन्टैक्ट दे दिया। सामने वाले ने खुद को विष्णु कुमार बताया और पूरा काम करने के लिए 17,000 रुपये की डिमांड की। रकम भेजने के बाद 16 जून को छात्र को व्हाट्सएप पर एक एडिट स्कोर कार्ड ओएमआर शीट भेजी गई, जो छात्र के डाउनलोड करने के तुरंत बाद डिलीट हो जाती है। पिता ने इस पूरे मामले में आईटी एक्ट की 66C, 66D और भारतीय संहिता बीएनसी की धाराएं 336(2), 318(4), 335 और 336(3) के तहत मामला दर्ज किया है। जब पुलिस को यह पता चला तो जांच करने में जुट जाती है। अब पुलिस ने सबसे पहले सामने आया है कि यह रैकेट कब से चल रहा है और हमारे देश में आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी जैसी कई संस्थाओं ने मिलकर जेईई स्कोर के जरिए बीटेक इंजीनियरिंग की करीब 60,000 से 65,000 सीटों पर दाखिला मिल पाता। वहीं पूरे देश में मेडिकल की करीब 2.40 लाख सीटें प्रवेश मिलता है, जिसमें एमबीबीएस के लिए केवल 1,18,000 सीटें ही उपलब्ध होती हैं। एक सीट के लिए बहुत मारामारी होती है। इन दिनों परीक्षाओं के लिए हर साल लाखों स्टूडेंट आवेदन करते हैं, लेकिन देश के प्रतिष्ठान संस्थाओं को पढ़ने का मौका कुछ ही को मिल पाता है। इस साल नीट यूजी परीक्षा में करीब 20 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिसमें से लगभग 12,32,000 कैंडिडेटों को सफलता मिली।
उडुपी के इस फर्जी मार्कशीट वाले मामले से भी साफ पता चलता है कि बच्चों पर किस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने का दबाव होता है कि वे माता-पिता खुश करने के लिए किस कदम तक जा सकते हैं। तो ये थी पार्ट 2 घटना, जिसे देखकर आप लोग